नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज एक भर्ती का प्रकाशन कर दिया गया है, जो कि है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा यानी कि प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के अंतर्गत सामान्य शाखा और महिला शाखा के अंतर्गत ये भर्ती जो है इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, जो कि है pcs.uk.gov.in। तो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 30 दिसंबर 2025 को और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 31 दिसंबर 2025 को। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 20 जनवरी 2026 तक। 31 दिसंबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक आप प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के अंतर्गत इस भर्ती परीक्षा को भर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि है वो है 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक। साथ ही इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप विज्ञापन डाउनलोड करने के साथ ही पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें नोटिस दिया गया है नीचे कि वर्तमान में जारी होने वाली विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लेखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिनके पास अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं होंगी वो अभ्यर्थी इसमें उन सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनके पास EWS का प्रमाण पत्र होता है, वो आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। आगे दिया गया है रिक्तियों का विवरण, जिसमें दिया है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा जो प्रवक्ता संवर्ग सेवा के अंतर्गत है सामान्य शाखा और महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो है 808 पद, जिसमें सामान्य शाखा में 725 पद हैं और महिला शाखा में दिए गए हैं 83 पद। और इन रिक्तियों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर हम सामान्य शाखा के अंतर्गत देखें तो 725 पद दिए गए हैं, जिसमें हमारे सभी विषय हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, गणित है, जीव विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है जिसमें 111 पद हैं और अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, कला है, वाणिज्य है, कृषि शास्त्र है। और लगभग 15 सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे प्रवक्ता की भर्ती निकाली गई हैं और इसमें जो कुल भर्तियां होंगी वो होंगी 725 भर्तियां। और ऐसे ही महिला शाखा के अंतर्गत इन्होंने भर्तियां निकाल रखी हैं, जिसमें हमारी संख्या है महिला शाखा के अंतर्गत 83 पद दिए गए हैं। और नीचे यहाँ पर दे रखा है विषयवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण, जो कि सामान्य पदों की संख्या के अकॉर्डिंग है। इसे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और प्रवक्ता महिला शाखा के विषयवार कुल 83 पद दिए गए हैं, जिसमें हमारे कुल सब्जेक्ट हैं 12 और जो टोटल हमारी भर्ती हैं वो है 83 पदों पर होगी। 83 पदों पर भर्तियां होंगी और सब्जेक्ट रहने वाले हैं हमारे 12। और यहाँ पर भी विषयवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण दे रखा है, जिसे आप वेबसाइट से डाउनलोड करके अच्छे से एक बार चेकआउट करके पढ़ सकते हैं कि कितना क्षैतिज आरक्षण इसमें रहने वाला है। साथ ही कुछ पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक और अधिमानी अर्हताएं भी दी गई हैं कि प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अर्हताएं धारित किया जाना आवश्यक है। यानी कि कुछ पद ऐसे हैं जिसके लिए कुछ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं दी गई हैं, जैसे प्रवक्ता समाजशास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी विषय। इनमें क्या दे रखा है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इन विषयों पर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि होना आवश्यक है और साथ ही हमारे पास B.Ed की डिग्री या किसी महाविद्यालय से LT का डिप्लोमा होना आवश्यक है। और ऐसे ही नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता के लिए हमें विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि आवश्यक है। और दूसरा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी कि B.Ed की डिग्री आवश्यक है। और ऐसे ही प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। और ऐसे ही दूसरा है इसमें इसके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ हमारे पास B.Ed की डिग्री होना भी आवश्यक है। और हिंदी विषय के लिए हमारे पास हिंदी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ ही विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि भी आवश्यक है। दूसरा है हमारे पास कि सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से LT डिप्लोमा या फिर B.Ed की डिग्री होना आवश्यक है। संस्कृत प्रवक्ता पद के लिए हमें विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि या विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित
जोशी, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि होना आवश्यक है और साथ में बीएड या शिक्षा शास्त्री की उपाधि भी आवश्यक की गई है। और प्रवक्ता यानी कि कला वर्ग में प्रवक्ता के लिए हमें विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग, प्राविधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट, पेंटिंग यानी कि विजुअल आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि और साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा शास्त्र में बीएड की उपाधि भी आवश्यक की गई है। ऐसे ही कृषि शास्त्र में हमारे पास कृषि शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ बीएड की डिग्री, गृह विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ हमें बीएड की डिग्री और वाणिज्य में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें बीएड की डिग्री आवश्यक कर रखी है। आयु गणना की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक की आयु सीमा होनी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात करें तो SC ST को और OBC वर्ग को इसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है और उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए इसमें अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी गई है। और आरक्षण किन किन वर्गों को दिया जाएगा तो आरक्षण दिया जाएगा उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, अन्य पिछड़े वर्ग को और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, उत्तराखंड की महिला, उत्तराखंड के अनाथ और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों को जो ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल में प्रतिभाग किए हुए हैं या फिर विजेता हैं। साथ ही उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी या उनके आश्रित जो कि आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त सरकारी आदेशों के अनुसार इनको भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसमें हमारे जो आवेदन पत्र है इसमें हमें ऊर्ध्व या क्षैतिज आरक्षण की भी श्रेणियां दी गई हैं जो कि SC ST, OBC, EWS, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, इन सभी के लिए, उत्तराखंड की महिलाएं, कुशल खिलाड़ी, इन सभी के लिए दी गई हैं। और प्रवक्ता भर्ती के लिए जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो अभ्यर्थी विज्ञापन का जो अवलोकन है वो आयोग की वेबसाइट से कर सकते हैं जो कि है pcs.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाकर के आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस विज्ञापन को भी अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो हमारे जनरल कैटेगरी है, अनारक्षित वर्ग है, इसको 166 रुपये का शुल्क पड़ेगा और OBC वर्ग को भी 166 रुपये, अनुसूचित जाति या जनजाति को पड़ेगा 76 रुपये और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 166 रुपये, शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 16 रुपये का शुल्क देना होगा। और राज्य में संचालित जो कि हमारे राजकीय गृह हैं, यहाँ पर जो अनाथ बच्चे रहते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, इन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना है। और जो हमारे राज्य के पूर्व सैनिक होते हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, राज्य के आंदोलनकारी हैं या उनके आश्रित हैं, राज्य के कुशल खिलाड़ी हैं और जो उत्तराखंड राज्य की महिलाएं हैं, ये अपनी श्रेणी यानी कि अपना जो वर्ग है इनका, चाहे वो अनारक्षित में आते हैं, OBC में आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, ये अपनी श्रेणी के अकॉर्डिंग ही शुल्क जमा करेंगे। और जो इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है या चयन हेतु परीक्षा की योजना है, यह आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर जा करके इस विज्ञापन को अच्छे से देख सकते हैं और साथ ही यहीं से pcs.uk.gov.in से इस भर्ती परीक्षा के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और उन सभी छात्रों को शुभकामनाएं जो कि प्रवक्ता भर्ती का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। आप वेबसाइट पर जा करके विज्ञापन को अच्छे से देख सकते हैं और 31 दिसंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और उत्तराखंड PCS और उत्तराखंड SSC की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।